देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मक्खू वालों तहे दिलों स्वागत है जी। दोस्तों, जिवें तुहानूं पता है कि तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हो जाना वा कोई ना कोई शख्सियत लैके कोई ना कोई मुद्दे लैके ते कोशिश करदा हुन्ना कि साडे जिहड़े मुद्दे ने वो वाकई ही विचारे जान, सुझाव भी दिते जान, पर सार्थक तौर के उपर उन्हां चीज़ां नूं लागू भी किया जाए। क्योंकि जिहड़ियां शख्सियतां मैं लभ के लियाउंदा हुन्ना, मेरा एक यतन हुंदा है कि साडी हर इंटरव्यू विचों आम लोगों को कुछ ना कुछ प्राप्त होवे, एक नवा राह दिसना आरंभ हो जाए। सो अज मैं सरदारा सिंह जौहल जी के गृह विखे हाँ तो तिन्हां बारे थोड़ी जी जानकारी दे दिया। जिवें अगे मैं दस चुका हाँ कि अनेक तरीके दी प्राप्तियां ने, पर कई बार लोग एक सवाल करते हैं कि भाई साहब उन्हां दी प्राप्तियां दा साडे पंजाब नूं की फायदा होया, सरदारा सिंह जौहल दीयां किहड़ियां ऐसियां प्राप्तियां ने, किसानां नूं की फायदा होया। आओ आपो सारे सवाल तुहाडे सवाल लैके मैं सरदारा सिंह जौहल जी दे नाल इंटरव्यू करन जा रहा हाँ। सब तो पहला प्रोग्राम दे विच असीं स्वागत करते हैं सरदार साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। आयां नूं लोगों का सवाल आ जाता है कि सरदारा सिंह जौहल जी बारे पेशकारी की जाती है कि बड़ी महान शख्सियत ने, बड़े सुझाव दिते ने। लोग पूछते हैं कि उन्होंने प्राप्तियां की ने, सानूं कोई प्राप्तियां दसियां जान कि उन्होंने प्राप्ति पंजाब नूं की बेनीफिट होया, पंजाब नूं की फायदा होया। देखो गल आ कहला काले मेरे कपड़े काला मेंढा वेस गुने भरिया मैं फिरां लोग कहें दरवेश जी। कोई महान वाली गल तो कोई नहीं हुंदी, जिद्दां दे दूजे उदां दे मैं। मैनूं तो इस अपने बारे कोई वहम नहीं है। बाकी दी देखो हर बंदा जिहड़ा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक अपनी जिंदगी काम करदा। सो जित्थों तक मेरा सवाल है, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे किसान का बेटा हाँ, सही पुछो तो जड़ा एक टैनेंट किसान का बेटा है जब शुरू तो हूँ तो, या अज भी जे मैं देखा तो असी जॉइंट फैमिली है। मेरे फादर भी 4 भरा से भी जॉइंट फैमिली है, और मैं अपने कज़न नाल जॉइंट फैमिली है। साड़ी दोहां की मसीह रल के दोहां भरावां दी 7 एकड़ जमीन है, और साडे बच्चे जिहड़े आ वो अपने ठेके ते लैके 50-60 एकड़ की खेती करते हैं। सारे टब्बर चों मैं ही सुन लो पढ़िया जी, बाकी सारे 8-10 जमाता करके खेती च लगे हुए हैं, सारे रिश्तेदार भी। सो एक किसान फैमिली तो आके किसानां दे विच ही रह के मैनू जो है जो सारा दर्द है या समझ है वो किसानी नाल ही है, होर तां कोई एडा खास नहीं। दूजी मेरी जिहड़ी वीकनेस है एजुकेशन की प्राप्ति कित्थों कीती? दूजी मेरी हैगी है एजुकेशन की। सो मेरियां 2 वीकनेस ने। जे मैनू कोई फार्मर सद्दण या मैनू स्टूडेंट सद्दण तो मैं कदे ना नहीं की, क्योंकि मेरे दोनों वीकनेस ने, और मैनू भी पता कि एजुकेशन प्राप्त करनी कितनी औखी है। साडे पिंडां दीयां जिहड़ियां सोसाइटियां ना, मैं उन्होंने ये समझदा कि जिद्दां एक सपनी हुंदी है ना, वो कहंदे कहानी है, पता नहीं कि सच है, कि जद वो अंडे दिंदी है ना तो वो इर्द गिर्द एक चक्कर बाल दिंदी है गोल। वो कहंदे भी जिहड़ा बच्चा निकलदा जे वो बच्चे खा जाती है, जिहड़ा लकीर टप जाए वो बचदा। सो भाई जिहड़ी साडी पिंडां दी सोसाइटी है एक सपनी दी लकीर है। साडे वर्गे कुछ लकीर टप गए बच गए, बाकी उत्थे खाधे जाते जी। आ जिहड़ा दर्द है ना मेरे दिल दे विच, मैं कुछ कर सकिया या नहीं कर सकिया वो अलहदा गल है, पर यह दर्द अपनी सारी जिंदगी अज 92-93 साल की उम्र च भी मैं नाल लैके तुरया जाना, क्योंकि मैं आप अपने हत्थी 3 साल खेती की है अपने फादर दे नाल 8वीं जमात तो बाद। हालांकि मेरा स्कॉलरशिप सीगा, पर मैनू कहंदे तू किहड़ा पटवारी बन जाना, आ जा खेती करिए। अगला हाल उन्होंने हुंदा, पिछला हाल मेरा हुंदा सी। रात नूं 12-12:30 बजे जगा लेंदे सी। दोपहर के 12 बजे तक असी दोनों जने असी 2 एकड़ जमीन बाह के साह लेंदे हुंदे सी। सो सारा दिन वाढी कीती है, फड़े चलाए आ, मशीनां गेड़ियां तुसीं मशाल लवे। असी तो पट्ठे कुतन वाली मशीन भी जिहड़ी सी हत्थ नाल ही गेड़दे हुंदे सी। तुसीं यकीन करो मेरे ताया जी हुंदे सी, उदों मैं तकड़ा सीगा, ऐसी गल नहीं। मैं पक्की चरी दे नहीं वो गाले लाने तो मैं मशीन गेड़दा हुंदा सी। मैनू कहंदे जे तू खड़ी कीती तां डंडा देख ला मेरे को, तो कच्चा पा के गेड़दे हुंदे सी। तो यकीन करोगे कि मेरिया जिहड़े नौं सी ना थल्लियों,   थल्लियों दे पसीने दी रोड़ा मुक जांदियां सी।                                                                                       वो थल्ले दे पसीने दी रोड़ा मुक जांदियां सी।
पर यह सी भी खाण पीण नूं कम्मां सारा घर दुੱਧ ਦਾ ਧੂਣਾ पी जा किसी घर ये नहीं भी ना खावां तो खराब ही डंडियां नाल जांदा सी। सो वो मैं लाइफ लिव कीती हुई आ। सारा कपाहां चों घाह कड्ढने छलियां दे गड़ने हाल तक भी मेरे दाग है मोढियां दे पै चिट्टे जिहड़े छलियां गुड़दियां दे मक्की नूं गुड़दियां दे कमादां दे मुंडे बन्नने सारा काम मैं 3 साल पूरी तरह किया। फिर बापू दे समत पै गई मैनू फिर पढ़न लाता 8वीं जमात तो बाद तो मैं उदों हुंदा सी मेरी मैं वरनैकुलर ना कीती सी ते पंजाब बोर्ड दे एग्जामिनेशन मेरा नंबर सी मेरा वजीफा भी सीगा ते वो फिर मैं उदों 2 साल लगते होंदे सी सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती होंदी सी हुंदा सी इंग्लिश जूनीयर इंग्लिश सीनियर। मैं फिर 1 साल करके 9वीं च दाखिल हो गया सी। मैं पाकिस्तान से उदों जड़ावाले लैलपुर डिस्ट्रिक्ट और मज़े की गल तो ताना कि मैं ब्याह करा के 9वीं दाखिल होया सी। अच्छा जी ब्याह करा के फिर 9वीं दाखिल मैं थोड़ा कराया कर दिता हो गया अच्छा जी अच्छा हुण देखो एक मज़े की गल साडी अज तक जॉइंट फैमिली है मैनू उसकी कोई भी तकलीफ नहीं आई जिंदगी च जॉइंट फैमिली दे विच। तुसीं मैनू अंदाज़ा लो भी 9वीं च बंदा ब्याह करके दाखिल होंदा भी वो पढ़ सकदा ये जॉइंट फैमिली की देन है समझे ना। चलो एनीवे जिहड़ी अजकल खत्म हो रही है वाकई खत्म हो गई जी होनी काहदी है अज ने सुइसाइड होंदी जरा ध्यान ना वेखियो जॉइंट फैमिली सुइसाइड नहीं होंदी बड़ा थल्ला बड़ा हुंदा वो हर दी शौक नूं चल लैंदा। असीं जाने अपनी प्राइवेसी जी सिंगल यूनियन फैमिली कोई भरावां नाल नहीं बनती कोई दोस्तां नाल नहीं बनती जब माड़ा जिहा वक्त पैंदा तुहाडे कोल फॉल बैक करन नूं की आ कौन तुहानूं संभालण वाला समझे ना। सो ठीक है जॉइंट फैमिली मुश्किल भी होंदियां पर जॉइंट फैमिली का इन्ना थल्ला चौड़ा होंदा कि बंदा उल्टदा नहीं जी समझे ना। तो जिहड़ी न्यूक्लियस फैमिली है ना वो धक्का नहीं चल सकदियां। चलो अच्छा उस तो बाद फिर तुसीं 9वीं दे विच ब्याह करा के दाखिल होए फिर बाकी दी एजुकेशन फिर चलता रहा फिर करी गया एजुकेशन नॉर्मल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं। 10वीं जमात में पढ़दा जब पार्टीशन हो गई तो इत्थे आके इम्तिहान दिता सीगा मेरी मीडियम इंस्ट्रक्शन का मेरा सीगा अपना उर्दू सीगा ते लेकिन इत्थे आके पंजाबी च इम्तिहान देना पे चलो दे लिया। 10वीं भी मेरा अच्छा रहा मैं फिर उस तो बाद एजुकेशन का सवाल आया फिर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चूज़ कर लिया उत्थे BSc कर ली लेकिन BSc करदे नेड़े पिंड सीगा इत्थों हर साइड संडे जाना होंदा ही खेती का काम करदे ही पूरा काम करता रहा कोई नहीं। सो मैनू मैं तुहानूं जिहड़ी गल कह रहा गया कि मैनू खेती दियां जिहड़ियां बरीकियां उन्हां दा भी पता लेकिन उन्हें जो दुख तकलीफ है लोगों का मैनू वो भी पता। सो इस करके मेरा जो बेसिक मैं कुछ कर सकिया या नहीं कर सकिया उन्हें छड्डो तुसीं लेकिन मेरी सोच में हमेशा एक पेंडू लेबर और पेंडू किसान रहा वो सोचता उहदे बारे रहा हुण तक भी वही सोचता है क्योंकि वो मेरी बैकग्राउंड मेरी फैमिली आ वो मेरा घर आ मेरे सज्जन ने मेरे क्योंकि मेरे तो अपने बच्चे हाले भी वो जिहड़े ने कदम ब्रदर वो खेती करते हैं जी। सो ये मेरी बैकग्राउंड है फार्मर की। जिथे तक एजुकेशन सवाल है साढ़े टीचर चंगे सीगे उन्होंने इंपार्शियल सिखाती। मैं गवर्नमेंट स्कूलों पढ़िया मैं खालसा स्कूलों पढ़िया ननकाने साहब पढ़िया मैं आर्या स्कूलों पढ़िया। सो मेरे ते किसी मजहब का ऐसा नहीं बोझ पिया कि मैं संकीर्णता में आ जावां। मैं इंसान को इंसान तौर पर देखदा और मैं समझदा कि मैं बाबे नानक का छोटा जिहा पुजारी है बस क्योंकि उन्होंने भी ह्यूमैनिटी नूं देखिया तो मैनू भी ह्यूमैनिटी दिसदी है कि कोई फर्क नहीं एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मते। ये मेरी अप्रोच रही है। अज लोगों का सवाल है कि सरदारा सिंह जौहल एक बहुत वड्डा नाम है पद्म भूषण मिलिया होया है खेती नीतियां बारे बोलते हैं भी उन्हों दी हुण तक दी की प्राप्तियां ने वर्ल्ड दे विच लै लो या भारत विच लै लो मैं चाहांगा कुछ चीज़ां जरूर दसियां जान। चलो देखो
BSc ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ नहीं सी कि मैं MSc कर सका। हालांकि मैं BSc एंटोमोलॉजी में ना साइंस नाल कीती हुई है, पर फिर मैं अडोप्ट की इकनॉमिक्स सोचो, मैं MA इकनॉमिक्स की, MSc इकनॉमिक्स की, PhD इकनॉमिक्स की करन तो बाद 9 साल मैं पहाड़ों दे विच ते पंजाब दे विच काम कीता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट च। पहाड़ों में मैं टैंकियां बनवाइयां, इत्थे मैं मार्केट का काम किया जिहड़ा सीगा। फिर मेरा काम रहा अपने ते रेडियो के उत्ते सवालों के फार्मर के जवाब देने का, मैं काम करता रहा। आ जिहड़े आलू दी बीज है ना, तुहानूं मैं एक बड़ी हैरानी वाली गल दसदा कि असी इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रपोजल भेजी भी जिहड़ा सीड पहाड़ तो लियाने पंजाब पैदा हो सकता। सरदार सी उन्हों का की नाम सी, वो साडे मार्केटिंग अफसर होंदे सीगे ते असी वो प्रपोजल भेजती ते जिहड़ा इकनॉमिक बॉटनिस्ट अपना पंजाब दे वो कहंदा ये नहीं हो सकता। असी फिर क्या भी ये नहीं हो सकता, ये पंजाब च पैदा हो सकती है। तो वो कहंदा जी बहुते औखे तो आपे कर लैण। इन्होंने सानू वो धोगड़ी फार्म दे दिता जलंधर के कोल 55 एकड़ का। मैं वह मैनेजर से, एक मेरा पहला मैनेजर साल मैं सी। असी उत्थे आलू पैदा करके मार्च अप्रैल के महीने च कढ़ के, उदों कोई कोल्ड स्टोर नहीं सीगा इत्थे जलंधर दे विच। वो असी कैरों के बच्चों के सुरिंदर गुरिंदर दे अमृतसर नहर के कंढे ते हुंदा ही कोल्ड स्टोर, वो च असी रखिया। सितंबर च आके कढ़ के शाम सुका के बीज तैयार कर दिता। हुण कोई करता रहा, लेकिन यह एक जिहड़ा नॉन साइंटिस्ट की इकोनॉमिस्ट की देन है कि अज सीड जिहड़ा पंजाब प्रोड्यूस होंदा, मैं उसका मैनेजर रहा उस अगे। ओके, उस वक्त हाँ, ये मेरी तुसीं समझ लो भी साडी एक फिजिकल देन है फार्मर्स नूं। जिहड़ा अज सीड साउथ तक जाता, ये सीड पहला सी आप लियाउंदे हुंदे सी पहाड़ां चों जिहड़ा हुंदा, उन्हां दी बिजनेस खत्म कीती ते पंजाब दी किसी बनी। सो ये इत्थे उत्थे भी मैं काम करता रहा। फिर 9 सालों का इधर उधर फिर के सारे डिपार्टमेंट करके फिर मैं इत्थे एसिस्टेंट प्रोफैसर आ गया पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विच। इहदे विच तुसीं चलो होर गल्लां छड्ड दिओ, प्रोफैसर बन गया, हैड बन गया सौखा। मैं इत्थों 2 साल लई पहले गया सीगा ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी विजिटिंग प्रोफैसर। मैं कल्ला ही एक इत्थों इंसान सी जिन्हों कि प्रोफैसर में उन्होंने मंग के लिया मेरे तो, वरना वो इत्थे दिंदे सी। मैं 2 साल उत्थे पढ़ाया भी है, 16 की यूनिवर्सिटियां मैं सैमीनार भी दिते उत्थे। जिहड़ी मैं उत्थे किताब लिखी है अपनी जिहड़ी हैगी है कि फंडामेंटल्स ऑफ फार्म बिजनेस मैनेजमेंट, वो कोई एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हुआ जिहदी उम्र 25 साल तो 75 साल तक कोई उन्होंने किताब ना पढ़ी हुई हिंदुस्तान वो पता नहीं 50वीं प्रिंट चल रही है शुरू तो। दी मोस्ट पॉपुलर बुक है, मेरी एक देन है स्टूडेंट कम्यूनिटी नूं ऑन फार्म सैक्टर जी, समझे ना। वो मैं उत्थे बह के लिखी सी ये किताब जी है। वो रह गया मेरे नाम से, मेरा एक छोटा असिस्टेंट कोलीग सी कपूर, उस जॉल एंड कपूर की किताब है चलती। अच्छा, इत्थे जी मैं जब उत्थे गया तो मैनू डॉक्टर रंधावा इत्थे वाइस चांस होंदे सी। तुसीं कहना भी मेरी कंट्रीब्यूशन की है, डॉक्टर रंधावे ने मैनू वापस कर लिया, कहते वापस आ। हुण मैं तो आई रिस्पैक्ट हिम लाइक ए फादर, मैंने बड़ा उन्होंने ते बड़ा सी। मैनू उन्होंने बथेरा कहा जी असीं तुहानूं 5 साल की देने 10 साल की देने अपॉइंटमेंट, तुसीं इत्थे रहो। मैं कहा नो। मैं जो रंधावा साहब ने मैंने सद्दा जरूर कोई गल हो। मैं आ गया, सब कुछ छड्ड के मैं आ गया। मेरे हालांकि मेरे दोनों बच्चे उत्थे पढ़ते सी, जो मेरे को पैसा से उन्होंने दिया, मैं खाली हाथे इत्थे मुड़ के आ गया जी। मैं कहा जी करो हुक्म। मैनू कहंदे आ देखो सीलिंग लगन लगी है तो तू लिख भी कित्थे लगनी चाहिए कि नहीं लगनी है। मैं कहा जी मैं एक परचा लिखा उदों, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ फार्म साइज इकनॉमिक एफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस। वो 8-10 पेज का पेपर सीगा। वो मैं जस्टिफाई की सी भी घट्टो घट्ट जी है सीलिंग जी है वो 30 एकड़ से लगनी चाहिए है, डबल क्रॉप इरीगेटेड। वो मुताबिक बाकी तुम एक्सपैंड कर लो। वो फॉर्चुनेट डॉक्टर रंधावा साहब ने उन्दियां 5-7 हज़ार कापियां छपाइयां, सारिया पार्लीमेंट नूं भेजियां, सारिया असैंबलियां ने हिंदुस्तान दे विच भेजियां सारिया। मेरी खुशी हुण समझो पहली जिहड़ी सील लगी सी 30 एकड़ ते लगी सी। ते मैनू साडे कहंदे आ देख तेरी कंट्रीब्यूशन।
मैं कि चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैं चलो ये तो मेरा फर्ज बनता ही, पर मैं क्या जी मेरा फाइनैंशियल नुकसान बड़ा हो गया, तो मेरी वो सब कोई गल कहते तेरा परसनल, मैनू कहते देख अपना परसनल नुकसान तू जिंदगी में सोचना नहीं, तू जट्टां दा पुत्तर है, जट्टां वास्ते दा काम करना, और तू अपना फायदा नहीं सोचना। मैं कहा 7 बचन ये उन्होंने दी मेरी, लेकिन उन्होंने इन्नी इज्जत करते सी मेरी, वो प्यार करते सी मेरे नाल। उन्होंने एक करमुख एड्रैस लिखे, मैनू कहते चौल हाँ, मैं क्या हाँ जी सवेरे आ जी मेरे को बह जी, इदा बोल देंगे। मैं क्या अच्छा आ जाऊँगा, तो मैनू कहते जब तू मेरे को बैठा ਹੁੰਦਾ ना आई गेट इंस्पायर्ड, मैं पैरों तो हिल गया, तुम सच्ची गल ना भी कितने डॉक्टर दावा, तो मैं क्या डॉक्टर साहब तुसी ये की कहता इंस्पायर, तो मैं होना तुसी मेरे तो कितने इंस्पायर हो गया, तेन नहीं पता। मैंने कहते वो इदा बोल देंगे। चलो एनीवे वो मेरी एक बहुत तकड़ी कंट्रीब्यूशन मुड़ के तो चेंज होंदी रही होंदी है। सो मैं सारी उम्र जी किसानां बारे सोचा नहीं, पर मैंने पता लगा कि तुसी इते किसानी दे बारे तुसी दस्से भी सोचिया, सोच अज भी असी रहे हैं, बट ऐसा कुछ कीता जिहदे नाल पंजाब दी किसानी बच सके। देखो गल सुनो, पहला तो मैं तुहानूं दसी तो भी एक कंट्रीब्यूशन तो पहली है आलू वाली होगी ना, आलू वाली है। पर मैनूं पता लगा कि तुहाडी गल पंजाब दे किसानां ने घट सुनी है, फॉरेन दे किसानां ने ज़्यादा सुनी है। ना वो चाइना आलू दी है, फिर मेरी सीलिंग दी है, फिर मैं जिन्ना कुछ लिखा फार्मर्स की बेहतरी वास्ते पॉलिसी लिखा, ठीक है ना। जब मैं प्लानिंग पर सेंटर नाल तुहाडे सुनो ना मेरी गल, प्रमाण करा के सुन तो लो ना। जब मैं चेयरमैन प्राइसिस में 4 साल रहा, किसी फार्मर ने एक बारी उंगली नहीं उठाई मेरी प्राइसिस के उत्ते भी तू गलत कर देती है। अज जिन्नी भी अनाउंस करते रौली पाते हैं, ना किसी गवर्नमेंट ने एक पैसा चेंज किया जिन्नी मैं रिकमेंड की है, ना किसी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भी ये गलत है। 4 साल पूरे ये मेरी कंट्रीब्यूशन है। मैं सगों बुला के कहता रहा रौली पाओ, डेमोक्रेसी दे विच मां रोंदे नूं बच्चे नूं दिंदी है, तुसीं क्यों कहने ठीक है। मैं कहता रहा उन्होंने भलिओ मानसो तुसीं ये रौली पाओ। किसान संतुष्ट सी तुहाडे तों? मैं कहना किसान एक बारी किसी ने उंगली नहीं की। अच्छा फिर इत्थे सवाल पैदा होया बिजली दी अपना दरां दा। फार्मर ने जाके उदों गवर्नर रूल हुंदा जी, उत्थे मोर्चा लाता चंडीगढ़, बैठे रहे 2 महीने ना, कहते लियाओ जी मझां गाइयां भी लियाओ, तो सब्जी भी इत्थे ग्रो करनी है। फिर फैसला होया इन्हां दा कि बई कमेटी बनाओ, वो मेरा नाम आया तो मन गए, कहते ठीक है कमेटी बना दी। उस कमेटी ने दे विच मैं बिजली बारे लिखिया सीगा, मेरे नाल एक दमोदर वैली कारपोरेशन का सीगा इंजीनियर, एक मेरा दिल्ली अपनी इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का सीगा जी, यानी ये भी नहीं भी पंजाब का फर्ज से। तो मैं सिर्फ एक ऑप्ट किया इतों अपना ही प्रोफैसर नाल। और रिपोर्ट जब मैं दी है, उस रिपोर्ट नूं जब गई तो फार्मर ने कहा रिलीज़ करो। पहले तो शरद जोशी होनी बैठे ही, वो मेरा झगड़ा पाया, मैंने कहा तू मैनू दस तू चाहना की आ। उन्होंने सी भी इन्होंने पता नहीं की करना, चलो वो रिपोर्ट देती। वो रिपोर्ट इन्नी अच्छी सी फार्मर के हक दे वो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने रिलीज़ नहीं होने दिता, रख ली, इंदिरा गांधी रख ली सी। क्यों? जो मैं सच बोलिया सी। अच्छा चलो एनीवे फार्मर के हक जानी सारी। फार्मर्स ने एजीटेशन करके मुड़ के जब बरनाले की गवर्नमेंट आई है, एजीटेशन करके रिलीज़ करवाई सी रिपोर्ट। ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, समझे ना। अच्छा तुम कहने ना की कंट्रीब्यूशन वो रिलीज़ कराई, और वो की सीगा जिहड़ा पहला चैप्टर मैं लिखा सी ना, वो मैं दसिया सी भी ये तो बहाना भी फार्मर की इकनॉमिक हालत इदा खराब हो रही है। वो मैं सारा एक्सप्लेन किया स्टैंड नहीं कर सकते, समझे ना। तो वो क्योंकि मैं सारी वो जो साड़ी स्थिति सी वो मैं चंगी तरह बयान करती थी भी दिस इज दी प्रॉब्लम, इतने प्रॉब्लम पैंदी है भी फार्मर रगड़िया जा रहा, और वो कराई तां कर रहा तो बहाने लैके। वो की रिकमेंड किया सी मैं कि फार्मर की सबसिडी जी है ना, जी इन्होंने एजीटेशन करके रिलीज़ कराई एंड एग्रीड, फार्मर को सबसिडी तुसी लो रेट पर बिजली दो,
पर फ्री ना दिओ, ਜਿਹੜਾ कैपिटल कॉस्ट लगी है ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, रनिंग कॉस्ट ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। फार्मर एग्रीड ऑन इट। ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਕੇ फ्री बिजली ਆ। फार्मर ਤੇ फ्री बिजली मंगी नहीं। फार्मर ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ क्वालिटी ਦੀ बिजली ਦਿਓ, 3 फेज बिजली ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰਾਂ तो जी करे ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕਦੇ फ्री बिजली नहीं मंगी। ਇਹਦੇ ਨੇ ਆਪ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੂਗੇ ਉਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਇਹ मेरा पूछना हक है जी। नहीं करो ऐसे पत्रकार मैं पूछा मैं पता लगा कि फॉरन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20-25 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀ, 2-3 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਹੀਵਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਰੂਥਲੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਵਿਦਨ 6 ਮੰਥਸ ਤਾਨਮੈਨ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਸੋ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 16-17 ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਿਓ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਭੇਜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਸੀਗੇ, ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡੇ ਇੱਕ ਮੱਗ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਕੀ ਚਾਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉੱਪਲਦਾ ਪੀ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2.5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, 3 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਖਾਧਾ ਇਨਫੋਰਮਲ। ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਖਾਣਾ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਲਓ, ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮਸ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਇੰਪਰੂਵ ਇਟ। 5 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 45 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਸੁਣਿਆ, 3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੇ ਨਾ ਜੀ? ਆਹੋ, ਨੋਟ ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
मैं तकरीबन 4-4.5 साल उन्होंने कारपोरेशन मैनेज किया। 132 कारपोरेशन का मैं इंचार्ज सीगा। ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ईरान ਨੂੰ। हाँ बिल्कुल, आप शॉर्ट जी गल करते हैं ईरान वाली जी। हाँ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 4 कारपोरेशन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। कारपोरेशन ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਸੀ, ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਫਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪਲੇ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਦਾ, ਪਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਤਮਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ 100 ਤਮਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ 50 ਤਮਾਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਇਆ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਫਲੋਇੰਗ ਵਾਟਰ, ਆਪਣਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮਸਜਿਦ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਦੇयर, ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਐਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੇਤ ਬਣਾਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਤੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇਤੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਤਾ, ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬੈਠ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2 ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੰਬਲ ਭੁਸੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੰਮੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੰਮੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਾਰਸੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਚਲੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਫਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਐਵਰ ਗॉट। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਤਰਿਆ। ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 4 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਵੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 132 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 10,000 15,000 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਨਾ ਸੌਰੀ, 4,000 5,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਈਰਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਪਲਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਈਰਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਦੇ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ, ਜੋ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। 16 ਐਕਸਪਰਟ ਬਾਹਰ ਦੇ, 14 ਬਣਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਗਵਰਨਰ ਸੱਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਨਾਲ 15 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉਸ ਨੇ। ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 60 ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੌਰੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ।
ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਭੜੂਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਕਾ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਬਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਹਲ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁੰਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।